अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने 24 घंटों के अंदर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान किया है। इसके लिए दरख्वास्त गुजार को बल्दिया या दूसरे किसी ऑफिस से रुजू होने की जरूरत नहीं है। सरकारी और खानगी हॉस्पिटल से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। अगर कोई शख्स हॉस्पिटल के बजाय दूसरे मुकाम पर फौत हुआ है तो ऐसी सूरत में कब्रिस्तान या शमशान घाट के मुंतजमीन डेथ सर्टिफिकेट जारी करेंगे। 23 अप्रैल से रियासत के तमाम म्युनिसिपालिटियों और कॉरपोरेशनों में पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट 24 घंटों के अंदर जारी किए जाएंगे। इन सर्टिफिकेट्स की इजराई के लिए सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स को यूजर आईडी और पासवर्ड्स दिए गए हैं। हॉस्पिटल्स में पैदा होने वाले बच्चों के नामों का इंदिराज करने पर वालिदैन के फोन पर फौरी एसएमएस भेजा जाएगा, जिसमें एक लिंक रहेगा। लिंक को खोलकर कहीं से भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह मौत के सर्टिफिकेट के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड हॉस्पिटल्स के साथ साथ कब्रिस्तान के मुंतजमीन को डेथ सर्टिफिकेट की इजराई के लिए दिए गए हैं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा में तामीर करदा फ्लाईओवर को बाने जामी निजामिया फजीलत जंग हजरत अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया है। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर के साथ मिलकर बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तजवीज़ पर वजीर तारक रामाराव ने कहा कि फ्लाईओवर के नाम को बाने जामी निजामिया के नाम से मौसूम करने के लिए बहुत जल्द जीओ जारी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का शख्सी तौर पर जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम तर एहतियाती कदम उठाएं और आलीशान और असरी सहूलतों से आरास्ता इमारत की तामीर को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर तमाम महकमेजात को तफवीज़ करदा कामों की एकसाथ तौर पर तकमील करते हुए तामीरी काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सविंदराराजन ने पहले मरतबा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से सिफारिश किए जाने वाले हर मामले को कबूल करने की जरूरत नहीं है। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए गवर्नर ने हुकूमत के साथ अपनी तलख तजुर्बात पर खुलकर इज़हार ख्याल किया। गवर्नर ने कहा कि इख्तलाफात हों तो इन्हें बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, लेकिन शख्सी तौर पर तनकीदें करना बेहतर तरीक़ेकार नहीं है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के लिए ज़रूरी नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर की सिफारिश करदा हर मामले को कबूल कर ले। इस तरह के मामलों को शख्सी तौर पर जोड़ने की कोशिश करना ठीक नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कायद राहुल गांधी के 6 मई को दौरे वरंगल को कामयाब बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुतहर्रिक हो चुकी है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, स्टार कैंपेनर और रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और मधु याशकी गौड़ 22 अप्रैल को वरंगल का दौरा करते हुए आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड पर राहुल गांधी के जलसे आम के इंतजाम का जायजा लेंगे। राहुल गांधी किसानों के एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। वरंगल के अलावा दीगर पड़ोसी अजला से किसानों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस मसाई कर रही है। रियासती वजीर फाइनेंस और सेहत टी हरीश राव ने हल्का असम्बली जहीराबाद का दौरा किया और जहीराबाद के बल्दी हुदूद के अवामी अक्सरियती मोहल्लाजात अहमदनगर, गुड़ी, वतन बाग, मोमिन मोहल्ला, संतम मोहल्ला, बिसुईश्वर मोहल्ला, खान मोहल्ला का बजरिए साइकिल रुकन असम्बली जहीराबाद के मांगराव के हमरा दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए अवामी बुनियादी मसाइल की समाअत की। अवाम ने उनके महल्लाजात में सड़कों की तामीर और मरम्मत, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, पीने के पानी की सरबराही जैसे मसाइल से रियासती वजीर को वाकिफ करवाया। हरीश राव ने अवाम के मसाइल की फौरी यकसुई करने कमिश्नर बल्दिया आबी ओहदेदारों को हिदायत दी। हरीश राव ने कहा कि महकमा बल्दिया जहीराबाद के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई है, जिससे बल्दी हुदूद के तमाम वार्ड्स में तमाम मसाइल की यकसुई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फलाही इसके बाद के समारात को अवाम की दहलीज तक पहुंचाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद है। हरीश राव के अचानक साइकिल पर दौरा और अवाम से मुलाकात पर सब हैरान ज़दा रह गए। इस मौके पर रुकन असम्बली और मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर IT के टी रामाराव ने मरकजी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि आया मरकज में NDA की हुकूमत है या NPA यानी गैर कारगर हुकूमत है। KTR ने अपने ट्वीट में एक अखबार की सुर्खी का हवाला दिया है, जिसमें ये रिपोर्ट पेश की गई है कि साल 2021 और 22 में ठोक कीमतों की अफरात ज़र की शरह 30 बरसों में सबसे ज़्यादा रही है। इसी तरह बेरोजगारी की शरह 45 बरसों में सबसे ज़्यादा है, जबकि फ्यूल की कीमतें अब तक की सबसे ज़्यादा है। LPG सिलेंडर की कीमत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। RBI कहता है कि सारिफिन के एतमाद की सतह सबसे कम है। KTR ने सवाल किया कि तो क्या इस हुकूमत को NDA गवर्नमेंट कहेंगे या NPA हुकूमत? मुल्क में महंगाई और हुकूमत की कारकर्दगी पर KTR ने यह तंज किया है।
दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में शाम के वक्त मतलाबार आलूद होने और हल्की बूंदाबांदी के सबब मौसम खुशगवार हो गया। सहर 3 बजे के बाद से ही शहर में मतलाबार आलूद होने के सबब बारिश के आसार नुमायां होने लगे और बास मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी और हवाएं रिकॉर्ड की गई। हवाओं के चलने के साथ ही बरक़ी सरबराही मुनक़ता की जाने लगी और कई इलाकों में ज़्यादा 2 घंटे तक बरक़ी सरबराही मुनक़ता रही। JHMC ने इमरजेंसी अमले को मुतहर्रिक कर दिया था ताकि पानी जमा होने की शिकायत पर कार्रवाई की जा सके। शहर हैदराबाद के तरफ मौजूद कई मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ओहदेदारों ने इस बात की तौसीक़ की है कि मुशीराबाद, भोलाकपुर, नामपल्ली, कारवान, खैरताबाद, रेड हिल्स, लकड़ी का पुल के अलावा दीगर इलाकों में बरक़ी सरबराही मुनक़ता होने की शिकायत मौसूल हुई है, जिन्हें फौरी तौर पर हल करते हुए बरक़ी बहाल करने के इक़दाम किए गए हैं। कल शहर के बाज़ इलाकों में मौसम की तब्दीली ने महकमा मौसमियात के ओहदेदारों को हैरत में मुब्तला कर दिया और कहा जा रहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान भी मौसम में इसी तरह की तब्दीलियाँ हो सकती हैं। आदिलाबाद में लू लगने से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद की मौत हो गई। लू लगने से पीर को उनकी तबीयत खराब हुई थी और मंगल के दिन दौरान इलाज वो फौत हो गए। जिले के जयनाथ मंडल में मंगल को दर्ज हरारत 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर के 18 सरकारी दवाखानों में मरीजों के साथ आने वाले रिश्तेदारों और तीमारदारों के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अनकरीब 5 रुपए में खाने की स्कीम मुतारिफ की जाएगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।